अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली फरहान है और ब्रॉडवे वीकली की एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और आईएमएफ की डील के बारे में। 12 जुलाई 2023 को पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोबारा से क्रिएट हो गई है और 1.2 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक मुस्बत रुझान ये आया है कि डॉलर जो कि 300 रुपए से कहीं ऊपर बात हो रही थी जिसकी, अब वो इस वक्त तकरीबन 275 रुपए के आसपास चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी कोई दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सस्ता आ जाएगा या चीजें सस्ती हो जाएंगी। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसी आईएमएफ डील के अंदर आपकी पेट्रोलियम गैवी को 60 रुपए पर लीटर कर दिया गया है और इसी तरह से जो बिजली है वो 3 रुपए 34 पैसे पर यूनिट बढ़ा भी दी गई है। कल रात की बात कर ले तो 15 जुलाई 2023 को जो इसाकदार साहब हैं उन्होंने हमारा पेट्रोल 9 रुपए सस्ता कर दिया। तो जहां बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो मार्केट है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। चीजें जो है अब वो कंट्रोल में आ जाएंगी। एक जमाने में जिस तरह रोज का रोज रेट होता था, जिस तरह से कभी सोने का रोज का रेट होता था, उसी तरह हमारे स्टील का भी रोज का रेट निकल रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी आफ्टर द आईएमएफ डील। लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वक्ती खुशी है। हमें अपने मुल्क के अंदर प्रॉपर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और इन चीजों को प्रॉपर्ली एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात कर लें तो हमारा स्टील इस हफ्ते में नीचे आया है और स्टील जो है वो इस वक्त तकरीबन 250 रुपए से लेकर 260 रुपए डिफरेंट कंपनियां हमें ऑफर कर रही हैं। और वो जी हम बात कर रहे हैं अभी ग्रेड 60 स्टील की। अगर आप ग्रेड 40 स्टील में चले जाएंगे तो वो आपको इससे भी 4 से 5 रुपए सस्ता मिल जाएगा। मतलब जो ग्रेड 40 स्टील है वो आपको 245 रुपए पर केजी मिल जाएगा। और पर कंपनी आजकल जो रेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि कंपनीज की सेल्स कम है, मार्केट स्लो है। उसकी वजह से हर कंपनी आपको 1 रुपए 2 रुपए जो अपना रेट का फर्क दे रही हैं। अच्छी कंपनीज आपको 258 260 तक रेट्स दे रही हैं और जो थोड़ी सी लोकल कंपनियां हैं वो आपको 255 से 250 के आसपास भी रेट ऑफर कर रही हैं। बात कर लें सीमेंट की, तो सीमेंट की रेट में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं है, ना इजाफा है ना कमी है। 1130 रुपए की बोरी आपको ऑन एवरेज मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर फ्रेट चार्जेस इसके अलावा है। बारिशें हो जाने की वजह से जो ब्रिक्स हैं उसकी कीमत के अंदर 1 से 2 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है कि जो आपकी ब्रिक पिछले हफ्ते आपको 12 रुपए से 13 रुपए के दरमियान में मिली थी वो इस वक्त आपको 14 से 15 रुपए की मिल रही है। बारिशें होने की वजह से होता यह कि जो ब्रिक जो होती है भट्टों के ऊपर पड़ी होती है, बाहर सूखने के लिए उसके ऊपर बारिश पड़ जाती है, वो ब्रिक जो है उनकी बारिशी ब्रिक बन जाती है। उस बारिशी ब्रिक बनने की वजह से उनकी आने वाली यील्ड की कीमत कम हो जाती है। मतलब जो ब्रिक अब भट्टे के अंदर बनने के लिए जाएगी, जो बेक होने के लिए जाएगी, उसके अंदर मसला क्या आ जाएगा कि वो वाली ब्रिक आपकी अब उस कीमत पे नहीं बिकेगी जिस पे अव्वल ईंट बिकती है, वो बारशी ईंट की कीमत पे बिकती है। इसीलिए जो स्टॉक उनके पास फिर हाजिर पड़ा होता है वो उसकी कीमत को बढ़ा के अपना जो नुकसान है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक मौसमी मामला है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात कर लें अगर हम लोग क्रश की, तो क्रश जो है वो इस वक्त उसी तरह से 125 रुपए पर क्यूबिक फुट चल रहा है। अगर हम लोग रेत की बात कर लें तो रेत इस वक्त 12,000 रुपए की 450 क्यूबिक फीट की जो ट्रॉली है वो आती है, उसके अंदर भी कोई इतनी खातिर खा तब्दीली नहीं आई है। अब चलते हैं जी, हम लोग अपनी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की। तो रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे पहले हमारा पार्कव्यू सिटी है जी। पार्कव्यू सिटी के अंदर डेवलपमेंट का काम तेज कर दिया गया है। पहले के मुकाबले में तकरीबन ईद से पहले सोसाइटी इतना तेज काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो है सोसाइटी इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है और इन्होंने अपने क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर जो हमारा गेट नंबर 2 है उसकी तरफ डेवलपमेंट तेज कर दी गई है। क्रिस्टल ब्लॉक की न्यू कटिंग ऑन ग्राउंड आ रही है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम लोग आपके लिए चैनल पे लाइव कर देंगे। इसी तरह से ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक में न्यू कटिंग आ रही है। जेड एक्सटेंशन में न्यू कटिंग आ चुकी है। प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। जेड एक्सटेंशन में जिन लोगों ने फुल पेमेंट के साथ अपने प्लॉट्स बुक कराए थे उनको अब डिलीवरी दी जा रही है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें ओवरसीज ब्लॉक की और ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक की, तो ट्यूलिप एक्सटेंशन और ओवरसीज ब्लॉक को मिलाने के लिए काम जो है तेजी से जारी है। ये जितनी भी डेवलपमेंट आपको मैं बता रहा हूं इनकी अलग से वीडियोस भी हम लोग चैनल पे आपके लिए लाइव कर देंगे। अगर इसी में शामिल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हम लोग अब बात कर लें कि जी जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर में रेट्स की क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त अगर हम लोग देखें तो डॉलर के अंदर कमी आने की वजह से जो इन्वेस्टर, जो लोग स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है, तो अब मार्केट के अंदर जब ये पता लगे कि 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास आने हैं और दोस्त ममालिक से भी बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में आ जाएंगे, तो डॉलर तो अब दोबारा ऊपर जाने वाला नहीं है। तो जो लोग डॉलर की होल्डिंग करते हैं वो उस तरफ से अब अपना पैसा निकालेंगे तो रियल एस्टेट में डालेंगे। तो जो रियल एस्टेट में डालेंगे तो रियल एस्टेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। इस वक्त मार्केट में तेजी का रुझान है। आप में से वो हजरात जो अपना घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लॉट्स खरीद के रखना चाहते हैं और फ्यूचर में उनके ऊपर घर बनाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, तो दिस इज द प्राइम टाइम टू बाय। आप अपना घर
घर खरीद लीजिए, ये ना हो कि आप अपना प्लॉट ले लीजिए, ये ना हो कि आने वाले वक्तों में जब इन्वेस्टर सारे के सारा इस तरफ मूव हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो। इस वक्त जो इन्वेस्टर जो लोग इजी मनी चाह रहे होते हैं वो इस वक्त फिर भी रियल एस्टेट में इसलिए कम है क्योंकि जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो 22% से ज्यादा है, और जो बैंक आपको टीडीआर के ऊपर ऑफर कर रहा होता है वो इतने ज्यादा अमाउंट है कि उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है जो सिर्फ लेके बेच के पैसे कमाना चाहते हैं वो इस वक्त आपको रियल एस्टेट सेक्टर में कम ही मिलेंगे। एक्चुअल बायर एंड कंज्यूमर जो है वो अपना घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में ये रेट्स मजीद ना बढ़ जाएं और आपको उस वक्त मुश्किलात का सामना ना करना पड़ जाए। तो जी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुडेज एपिसोड, आज आपसे बात कर लेते हैं जी कि हम लोगों को बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि जी सर बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, नया बिजनेस कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं उनको हमेशा ये कहा करता हूँ कि यार तुम जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, जिस कारोबार के ऊपर काम कर रहे हो, जब तक तुम किसी और के कारोबार को अपना समझ के नहीं करोगे, जब तक तुम जॉब इस तरह से नहीं करोगे कि कंपनी तुम्हारी अपनी है, तुम उस वक्त तक अपना कारोबार भी अच्छे से नहीं कर सकोगे। अगर एक दफा आपके अंदर हड्डारामी की आदतें पड़ जाएं तो आप अपने कारोबार पे आके भी वही करोगे। लेकिन अगर आप अभी जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में, जिस ऑफिस में, जिस जॉब के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप उसको अपना समझ के करोगे तो आप इंशाल्लाह एक दिन अच्छी एक्सपीरियंस के साथ, अच्छी मार्केट वैल्यू के साथ अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकोगे। और प्रॉपर क्वालिफिकेशन हर किस्म के बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इसके साथ ही आज की वीकली का टाइम खत्म हुआ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।